तो जैसे आपने बद्री विशाल आपको याद हो चुका है 58 पर पड़ता है, कैसे 58 पर बद्री विशाल, और सबसे बड़ा 58 नेशनल हाईवे है हमारा, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। अब बारी आती है मंगलौर को कैसे याद रखा जाए। तो देखो आपको मंगलौर से आपके दिमाग में आ रहा होगा मांगे मोर, लोर से मोर, मंग मोर, मांगे मोर। भैया अब तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर तो तू पहुंच चुका है, सबसे बड़े नेशनल हाईवे पे तो पहुंच चुका है, अब तो और मांग रहा है ना, मंगलोर। तो 58 अब और नहीं मिलेगा, यानी कि बस इतना ही हो गया मंगलोर। तो मंगलोर भी आपका कहाँ हो गया, 58 पर हो गया। अब आपने देखा होगा जब भी हम हरिद्वार बद्रीनाथ के चारों धामों की जाने की जब हम बात करते हैं, भले ही वो कोई सा भी धाम हो, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, कोई सा भी धाम हो, तो हम उसकी हरिद्वार से ही दूरी नापते हैं। आपने ये देखा भी होगा, है ना। तो हरिद्वार से दूरी नापते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, यानी कि हम हरिद्वार से ही तो जाएंगे, हरिद्वार से जाएंगे तो 58 पर पड़ेगा। ये भी आपका क्लियर हो गया। और हरिद्वार अगर आपको याद हो जाता है तो रुड़की तो आप कर ही देंगे, क्योंकि रुड़की वहाँ से थोड़ी सी दूरी पर रुड़की पड़ जाता है। तो ये भी हो गया हरिद्वार, रुड़की, बद्रीनाथ, मंगलौर, ये आपके याद हो गए 58वें नेशनल हाईवे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि क्या होगा, आपको अगले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे और सारे के सारे जितने वीडियो है आप उनको एक्सेस कर सकेंगे। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो हमने देखा 58 नेशनल हाईवे पे बद्रीनाथ, मंगलौर, हरिद्वार, रुड़की पड़ते हैं। कैसे पड़ते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार बाद में जब इसका रिवीजन करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा अगर कोई डाउट है। अब बात करते हैं, उसके बाद इनको छोड़ देते हैं। अब यहाँ हम आते हैं सीधे 74 पर, जो कि आता है हमारा गदरपुर, किच्छा, जसपुर। ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं कभी कभार। तो ये उधम सिंह नगर में पड़ते हैं तीनों के तीनों। तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखो 7 और 4 का मतलब क्या, अगर क्या होता है, 7 और 4 होता है 11, 11 नंबर पैदल, पैदल मतलब आपके पैरों की गाड़ी, कहते हैं ना 11 नंबर गाड़ी से मैं जा रहा हूँ, तो 7 4 11। तो कैसे याद रखोगे, जब आप अपने कदमों पे खड़े होगे, अपने पैरों पे खड़े होगे, तभी तो आप गदर मचाओगे। क्यों, क्योंकि गदर कोई तब मचाता है जब या तो उसके पास पैसा बहुत होता है, या वो जब जॉब पे होता है, तभी वो गदर मचाता है। और दूसरा किच्छा, किच्छे से हमको सीधे समझ में आ रहा है कपड़ा, यानी कि कच्छा, है ना। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं आप, एक कपड़ा है। और ब्रांडेड कपड़े हम कब पहनते हैं, जब हमारे पास पैसा ज़्यादा होता है। जब पैसा ज़्यादा होगा तभी हम कपड़े पहनेंगे। और पैसा ज़्यादा कब होगा, जब हमारे पास या तो जॉब होगी या हम पहले से ही काफ़ी अमीर होंगे। तो ये चीज़ हो गई यहाँ से, तभी हम ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे। तो ये कच्चे से आपके कपड़े दिमाग में आए, कपड़े से ब्रांडेड दिमाग में आएगा, और ब्रांडेड से दिमाग में आपके आना चाहिए महंगा। और महंगा कब, जब आपके पास पैसा होगा। पैसा कब होगा, जब आपके पास जॉब होगी। तो 7 और 4 11, 11 यानी कि 11 नंबर गाड़ी, जब अपने पैरों पे आप खड़े होंगे। तो जसपुर ये भी उधम सिंह नगर में है, तो ये तो आपको याद अब हो ही जाएगा। तो ये चीज़ें हो गई यहाँ से। अब बारी आती है 87 की, अगर हम बात करें तो आपको पता होगा जो नैनीताल है आपका, वो 87 नेशनल हाईवे पर पड़ता है। तो 87 जब पर पड़ता है तो सीधी सी बात है, रानी बाग काठगोदाम के पास पड़ता है। अगर आपको थोड़ा बहुत मैप का आइडिया है तो रानी बाग से होते हुए ही हम कहीं भी जाते हैं। रानी बाग काठगोदाम लगभग लगभग एक ही जैसा आप इनको मान सकते हैं। तो काठगोदाम और रानी बाग आपका सब कहाँ है, नेशनल 87 पर, आपका नेशनल हाईवे 87 पर पड़ता है। तो पंतनगर को भी वही रास्ता जाता है। तो रानी बाग, पंतनगर, जीतपुर, ये सब के सब कहाँ पड़ते हैं, आपके 87 पर पड़ते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें इन चारों धामों में से गंगोत्री की अगर हम बात करते हैं, तो 108 पर आपका पड़ता है गंगोत्री। अब ये कैसे याद रखा जाएगा, अगर आपको बद्रीनाथ याद हो चुका है, जैसे बद्रीनाथ आपका 58 पर था, तो 8 को आपको सेम रखना है, 5 का दुगना कर देना है 10, तो 108 पर आपका क्या पड़ेगा, गंगोत्री पड़ेगा। ठीक है। अब बारी आती है केदारनाथ की। देखो केदारनाथ, केदारनाथ को आपको क्या करना है, 8 का 1 बढ़ा देना है 9, 10 सेम रहेगा। तो केदारनाथ आपका 109 नेशनल हाईवे पे पड़ जाएगा। अगर ऐसे याद नहीं होता तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, केदारनाथ, नाथ 9, नाथ 9, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है। और प्रयाग जो हमारे पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, वो आपके अधिकतर आपने देखा होगा रुद्रप्रयाग और सोनप्रयाग, यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर। तो वो आपके कहाँ पढ़ते हैं, प्रयाग भी आपके कहाँ पढ़ते हैं, 109 पे पढ़ते हैं। और हम एक नई तरीके से पढ़ाई करने का प्रयोग कर रहे हैं, तो 109 पे पढ़ेंगे। या एक तरीका आपका ये हो सकता है, थर्ड तरीका अगर मैं बताऊं तो 9। केदारनाथ आपने देखा होगा, जब आप हरिद्वार से, है ना, हरिद्वार से आपको पता है हम चारों धामों को जाते हैं, तो केदारनाथ आपका क्या पड़ता है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर जो पड़ता है वो आपका पड़ता है केदारनाथ। करीब उसकी ऊंचाई आई थिंक 33-51 करीब मीटर है। तो उतनी ऊंचाई पर ये पड़ता है केदारनाथ। तो केदारनाथ 9, केदारनाथ सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है, तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे कौन सा होता है इकाई का, वंश का, वो होता है 9। तो केदारनाथ सबसे बड़े ऊंचाई पर होगा, है ना, सबसे बड़े नंबर पर ही होगा केदारनाथ, क्योंकि सबसे
ज़्यादा ऊंचाई पर है तो सबसे बड़े नंबर पर होगा। तो और मैंने आपको बता दिया प्रयाग वगैरह भी सब एक ही साथ होंगे, ये प्रयाग, गुप्तकाशी वगैरह, ठीक हो गया। और अब बारी आती है हमारी गंगोत्री हमने देख लिया, केदारनाथ हमने देख लिया, यमुनोत्री। तो 9 और 4 13, नोत्री से आपको समझ में आ जाना चाहिए 13, नोत्री, त्री, नोत्री, यमुनोत्री, ठीक है, ऐसे आपको दिमाग में रख के चलना है। और ऋषिकेश भी आप ऐसे समझ जाएंगे, क्यों? क्योंकि देखो यमुनोत्री, नोत्री, त्री और ऋर लगभग लगभग सेम ही होते हैं, त्री और ऋर हमको मतलब पढ़ने में सेम होते हैं लगभग लगभग, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बैठ सकता है, क्योंकि त्री देखो ये हो गया, त्री ये हो गया, आप कुछ भी अपने अपने हिसाब से टिक बनानी है। तो नोत्री ये हो जाता है हमारा। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि कुमाऊं मोटर्स ओनर्स यूनियन कौन से ईयर में आपका इसकी स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी 1939 में। अब आपको ये कैसे याद रखना है कि 1939 में हुई थी? देखिए 9 और 3 12, 12 के बाद ही हम क्या करते हैं, कोई भी ऑनर्स का कोर्स करते हैं, जैसे हम बीए ऑनर्स करते हैं, बीएससी ऑनर्स करते हैं, है ना, या बीकॉम ऑनर्स, जो भी होते हैं हमारे ऑनर्स जो भी होते हैं ग्रेजुएशन में, वो हम कब करते हैं? 12वीं के बाद। हम तो 9 और 3 12, जब हमने 12 पास कर लिया तो हम ऑनर्स करने गए, तो कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन आपका 9 और 3 12 1939 में आपका हुआ था, ठीक है। और कुल राष्ट्रीय राजमार्ग जो है हमारे उत्तराखंड में वो हैं 20, ये आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। और जो रेलवे स्टेशन है आपके, ट्रेन के कुल जो स्टेशन हैं वो हैं आपके 41। तो अब अब हम क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि आपको याद आता है या नहीं आता है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग हमारा कौन सा है? 72A है, ठीक है। 72A हमारा क्या है? सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। 72 के अंदर क्या आता है आपका? सहारनपुर के जो छुटमलपुर से माजरा होते हुए देहरादून तक, ठीक है, तो ये आपका पड़ता है। तो अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो देखो, जैसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पर, राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, कितने हैं? 20, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे 9 नवंबर 2000 को हमारा क्या बना था? उत्तराखंड बना था, तो 2000 यानी कि उत्तराखंड में कितने हैं? 20, ठीक है। तो राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है कौन सा है? 58 है, ये तो आपको पता ही है। और बद्रीनाथ, तो बद्री विशाल, विशाल मतलब बड़ा, तो बड़ा मतलब सबसे बड़ा कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 58, तो बद्रीनाथ मंदिर 58 पर हो गया। केदारनाथ स्थित है, तो केदारनाथ के लिए आप क्या कर सकते हैं? केदारनाथ, नाथ से 9 दिमाग में आ जाना चाहिए, तो 109 पर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमने पढ़े ही नहीं है, 119 121 ये तो हमने पढ़े ही नहीं है ना, तो ये दो तो वैसे भी नहीं होंगे, 119 में आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, तो ये हमने पढ़ा ही नहीं है तो हमको कन्फ्यूज़ कहाँ से होंगे? तो सीधे 109 पर हम यहाँ पे टिक करेंगे, 109, ठीक है। केदारनाथ। गंगोत्री स्थित है, तो गंगोत्री स्थित है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या किस पर है? अगर हमको बद्रीनाथ याद है तो हमको केदारनाथ गंगोत्री भी हो जाएगा। कैसे? 5 का दूना 10 और 8 का 8 हमने ऐसे ही रहने देना था, तो गंगोत्री आपका हो गया 108 पर। अब बारी आती है यमुनोत्री स्थित है, तो यमुनोत्री के हमने क्या किया था? नोत्री, 13 आ रहा है कहीं ना कहीं दिमाग में, तो ऐसा कौन सा है? 7 3 10 हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा, 7 4 11 ये भी नहीं हो रहा, 87 पे तो हमारा नैनीताल वगैरह पढ़ते हैं, तो ये हो जाता है हमारा 94, 9 और 4 13। तो यमुनोत्री हमारा कहाँ पर आता है? 94 पर पड़ता है। तो राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग वो कौन सा है? 72A, ये आपको याद होगा। तो अब आता है अगला क्वेश्चन हमारा, गोचर हवाई अड्डा। तो गोचर आपका हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? ये तो आपने, अगर आप थोड़ी बहुत भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा, गोचर कहाँ पर पड़ता है आपका? चमोली में पड़ता है, ठीक है। गोचर हवाई अड्डा कहाँ पे? चमोली में। अब आपको बताना है निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है, ठीक है। ये आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। दून का देहरादून, ये तो आप ठीक ही है ना। फूलबाग आपका उधम सिंह नगर में पड़ता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। नैनी सैनी आपका कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है आपका पिथौरागढ़ में। चिनियाली सैल आपका पौड़ी में नहीं पड़ता, तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका? 14 का डी। बाकी हम देखते हैं जो कि अभी हमने क्वेश्चन किए थे, जिससे हमारे बाकी क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद आता है हमारा, राज्य के कितने जिलों में रेल पथ बिछाए गए हैं? तो देखो, अगर आपको थोड़ा बहुत भी उत्तराखंड के मैप के बारे में पता है कि हमने कितने में बिछाए हैं, 6 में बिछा रखे हैं, ठीक है। उनमें कौन कौन सा हो गया आपका? नैनीताल हो गया, उधम सिंह नगर हो गया, देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, पौड़ी हो गया। पौड़ी में आपका सबसे छोटा है आई थिंक, ठीक है। तो एक और है आपका, तो वो आपको कमेंट में बताना है। तो 15th का आपका आंसर हो जाता है 15th का बी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ से, राज्य में प्रथम रेल पथ का निर्माण 1884 में किया गया था, तो वह पथ है, तो कौन सा है वह पथ आपका? अगर आपको पता होगा तो वो है काठगोदाम से बिछाया गया था, तो किच्छा काठगोदाम इसका आंसर हो जाएगा। और किच्छा आपका कौन सा नेशनल हाईवे पर पड़ता है? मैंने बताया था, कच्छा यानी कि ब्रांडेड कपड़ा आप पहनोगे तो कैसे करोगे उसको? कैसे करोगे उसको आप? उधम सिंह नगर वाले ज़िले की बात है ना, तो कौन से पे पड़ता है आपका? ब्रांडेड कपड़ा कब खरीदोगे? जब आपके पास कब पैसे ज़्यादा होंगे। पैसे कब ज़्यादा होंगे? जब आपके पास जॉब होगी, और जॉब का मतलब आप अपने पैरों पे खड़े हो, यानी कि 11 नंबर गाड़ी पर। तो आपका क्या हो जाएगा? 7 और 4 11, यानी कि 74 नंबर नेशनल हाईवे पर, ठीक है।
अब बारी आती है हमारा कॉर्बेट पर्यटकों के लिए एक स्विस कंपनी द्वारा किस स्थान पर एक छोटा सा हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है। तो कहाँ पर? बाचूर में किया जा रहा है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। बाचूर कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? उधमसिंह नगर में पड़ता है। पंतनगर आपका कौन सा नेशनल हाईवे पर है? मैंने आपको बताया था 87 पर, जो कि नैनीताल भी आपका 87 पर पड़ता है, ठीक है। अब बारी आती है सर्वाधिक रेल टैग निम्न में से किस जिले में है। तो जो सर्वाधिक आपके रेल जो आपके टैग हैं वो पड़ते हैं आपके हरिद्वार में आपके पड़ते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 87 पर स्थित नहीं है? देखो जो मैं आपकी भी बात कर रहा था, देखो खुद आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो पंतनगर तो आपका पड़ता है, मैंने आपको बता चुका हूँ, है ना। और आपका क्या पड़ता है? आपका रानी बाग भी पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि नैनीताल पड़ेगा तो रानी बाग तो पढ़ना ही पड़ना है। और आपका रामपुरा नहीं पड़ता है, जीतपुर भी आपका पड़ता है, ठीक है। तो 19 का आंसर हो जाता है आपका सी। इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है 19 का सी, आपका आंसर हो गया। अब आता है अगले क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 109 पर नहीं है। तो 109 का मतलब क्या था हमारा? 9 मतलब सबसे बड़ा नंबर। सबसे बड़े नंबर पे कौन कौन से थे? एक तो प्रयाग थे, तो सोनप्रयाग हो गया हमारा, एक रुद्रप्रयाग हो गया, ये दो तो आंसर नहीं होंगे। और गुप्त काशी भी हमने उसमें देखा था, अगर आपको जो मैंने जब दिखाया था, जब मैं उससे पढ़ा रहा था, आपने ध्यान दिया होगा। तो श्रीनगर हमारा नहीं पड़ता, ठीक है। तो 20 का आपका ए ऑप्शन हो जाता है। एक चीज़ और, मैं यहाँ पे जो भी आपको ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की, या जो भी आप उसको देख रहे हैं, वो सिर्फ याद करने के लिए है। उससे यहाँ पे किसी की भावना को यहाँ पे हर्ट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे सिर्फ उसको याद करने का तरीका देख रहे हैं, बस हम उस कैसे भी हमको बस एग्ज़ाम में याद रखना है। तो बात करते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 पर नहीं है। तो 58 का मतलब हो रहा है जो सबसे बड़ा हाईवे है हमारा उत्तराखंड का, नेशनल हाईवे, तो 58। तो देखो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है इसका। मंगलौर, मैंने आपको बताया था कितना मांगेगा भाई, अब और नहीं है हमारे पास, तो मंगलौर आपका 58 पर हो गया। हरिद्वार तो होगा ही होगा, क्योंकि हरिद्वार से हम चारों धामों को जाने की जो आपकी डिस्टेंस है वो देखते हैं, ठीक है। और हरिद्वार क्यों देख रहे हैं हम? क्योंकि वहाँ पे बद्रीनाथ पड़ता है, बद्रीनाथ यानी कि बद्री विशाल 58 पर पड़ता है। तो रुड़की तो पड़ेगा ही पड़ेगा, हरिद्वार और रुड़की, दो ही वाला इसका आंसर आपका हो जाता है 21 का डी। अगला क्वेश्चन हम यहाँ से देखते हैं, वो है हमारा, निम्न में से कौन नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 94 पर नहीं है। तो 94 पे की बात कर रहा है, यानी कि 9 और 4 13, ठीक है। तो ऋषिकेश तो नहीं होगा, कहीं त्री से ऋषि हमको दिमाग में आ जाना चाहिए, तो ऋषिकेश नहीं होगा। आमपाटा हम ऑलरेडी देख चुके थे। और छाम, कहीं पे चाम लिखा है, कहीं पे छाम लिखा है, इसका एक्यूरेट नाम अगर आपको पता है तो कमेंट में बता दीजिएगा। तो ये छाम, इसका आंसर हो जाएगा आपका 22 का डी, ठीक है। ये हो गया आपका। निम्न में से कौन नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 108 पर नहीं है। तो 108 पर जो आपका है वो कौन सा नहीं होगा यहाँ पे? वो हो जाता है आपका गंगानी, ठीक है। धरासू हमने देखा था, मनेरी देखा था, हरसिल देखा था, तो गंगानी आपका नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, निम्न में से कौन नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 74 पर नहीं है। तो 74 की यहाँ पे बात हो रही है। 7 4 11, 11 यानी कि आपका देखो किच्छा हो जाएगा, गदरपुर हो जाएगा, जसपुर हो जाएगा, तीनों उधमसिंह नगर के हैं, कालागढ़ नहीं होगा। पर 24 का ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा ठीक हो जाता है। अब बात करते हैं निम्न में से राज्य का कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालन में है। तो पीसीएस प्री परीक्षा 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका। तो ये है आपका सर्वाधिक संचालन में जो है वो है आपका कौन सा? 25 का आपका आंसर हो जाता है जॉली ग्रांट, जो कि आपके देहरादून में है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड की राजधानी है। तो निम्न में लिखित में से कौन एक उत्तराखंड में रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है। देखो कार्डधाम तो है, कार्डधाम के बाद ट्रेन जाती नहीं है, ठीक है। और जो हमारा देहरादून पड़ता है उसके बाद भी आपने देखा होगा नहीं जाती है। तो कोटद्वार भी आपका, कोटद्वार के बाद भी नहीं जाती है। लक्सर है आपका 26 का डी आंसर यहाँ पे हो जाता है। थोड़ा बहुत आपको माइंड तो लगाना ही पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई। तो ऑनर्स हम कब करते हैं? जब हम 12 पास कर लेते हैं, यानी कि 9 और 3 12, यानी कि 9 और 3 12 यानी कि 3 और 9 39। तो वर्ष 1939 में 27 का बी। उत्तराखंड में निम्न में से सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो आप सभी को पता है 58 है इसका आंसर, तो 28 का आंसर हो जाता है आपका बी। नैनी सैनी हवाई पट्टी निम्न में से किस जनपद में स्थित है। ये भी आपको इसका आंसर पता होगा। 29 का आपका आंसर हो जाता है बी, ठीक है। तो आपको कमेंट में भी बताना है कि आपका कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई समझने में, या कहाँ पे आपको समझने में प्रॉब्लम हुई। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पे, इसी चैप्टर के हैं जो कि एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। उत्तराखंड में रेलवे का कौन सा अंतिम स्टेशन गढ़वाल एवं कुमाऊं दोनों क्षेत्रों के लिए उपयोगी है। तो वो है आपका रामनगर।
पहले का सी यहाँ पे आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में मोटर यात्रा योग्य कंडी मार्ग का खुलना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यात्रा दूरी को काफ़ी हद तक कम कर देगा। वो रामनगर से ही है आपका, तो रामनगर एवं हरिद्वार के मध्य है। ठीक है, इसको काफ़ी आपने देखा होगा न्यूज़ में चर्चित रहता है, तो इसके एग्जाम में आने की इसलिए संभावना बनी रहती है। तो सेकंड का ए आंसर हो जाता है आपका। प्रस्तावित हिमालयन राजमार्ग परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है, तो कहाँ से आपका कहाँ तक किया जा रहा है, ये उनका पूछने का यहाँ पे मतलब है। तो लोहा घाट से ट्यूनी तक, ये आपको याद रखना है। ठीक है, लोहा घाट से ट्यूनी तक ये किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, उत्तराखंड में किस स्थान पर नैनीसैनी हवाई अड्डा है। तो नैनीसैनी आपको पता है कहाँ पर है आपका, पिथौरागढ़। नैनीसैनी पिथौरागढ़, ये तो आपको रटना ही पड़ेगा। निम्नलिखित में से किस स्थान से कैलाश मानसरोवर सबसे कम दूरी पर है। तो वो है तवा घाट। ये भी आपको बाई हार्ट याद करना पड़ेगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तवा घाट है आपका। अगला क्वेश्चन, राष्ट्र में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। वो हैं कितने हमारे 20। ये हम ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं। तो हमने यहाँ पे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन देख लिए जो हमारे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसा कोई लगता है कि कोई क्वेश्चन यहाँ पे रह गया है या इस चैप्टर में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।